Am I audible? Yes, sir. तो देखो, एक जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में, और ऐसा ही एक क्वेश्चन मतलब ये एक्चुअली जेई मेन में 2 बार आया हुआ है। इस तरह क्वेश्चन, और ये एक क्वेश्चन और भी है, जैसे द solubility of a salt of weak acid AB at pH equal to 3 is y into 10 to the power minus 3 mole per liter। y is दिया हुआ है KSP बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन IIT में भी आया हुआ है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चंस के लिए पहले जैसी थ्योरी देखो, अगर हमारे पास स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे AgCN सबसे ज्यादा इसी टाइप के सॉल्ट का आता है। AgCN है, सिल्वर एसीटेट है, ये सॉल्ट है AgOH प्लस HCN का। AgH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, HCN वीक एसिड होता है, और ये सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। तो हमें इसकी सॉल्युटी निकालनी है, तो इसके 3 सिनेरियोज होते हैं। इन वाटर, केवल पानी में डाल दिया, तो क्या होगा, जैसे AgCN है, मान लेते हैं इसकी सॉल्युटी S है, पर जब आपको HCN का K दिया है, तो इसका मतलब है कि हमें इसका
हाइड्रोलिसिस भी यहाँ कंसीडर करना है। तो ये हाइड्रोलाइज होके ये बनाता है HCN एंड OH माइनस। तो अगर इसका हाइड्रोलाइसिस X कंसंट्रेशन हाइड्रोलाइज हुआ तो ये X बनेगा, ये X बनेगा। जब ये यूज्ड अप होगा, X माइनस X हो गया, तो ये वैल्यू बढ़ेगी, रिएक्शन आगे जाएगा। तो थोड़ा सा अगर बिना हाइड्रोलिसिस के जो इसका सॉलिडिटी होता उससे थोड़ा सॉलिडिटी बढ़ जाएगा। ये अपना KSP मेंटेन करेगा, ये अपना हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट मेंटेन करेगा। यहाँ KSP हो जाएगा S माइनस X, और KH जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होगा यहाँ पे होगा KW बाई K, विच इज X स्क्वायर बाई S माइनस। एक आपके पास ये इक्वेशन हो गई और एक ये हो गई। इन दोनों की हेल्प से हमें S निकालना है, क्योंकि हमारा आंसर सॉलिडिटी का S है। ऑल तो ये पर्टिकुलर कैलकुलेशन हल्का सा कॉम्प्लिकेट होता है, तो जनरली क्वेश्चन इस टाइप का ये वाला नहीं आता, पानी में निकालना नहीं आता। पर ये है कि इसको सॉल्व करके जो S आएगा वो हमारा आंसर। लेकिन अब एक आता है क्वेश्चन इन एसिडिक बफर। मतलब आपने एक AgCN जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का, उसे एसिडिक बफर में डाला। मतलब pH फिक्स होगा, pH एसिडिक रेंज में होगा, और बफर इज एन एप्रोप्रिएट बफर। एप्रोप्रिएट बफर मतलब ये जिस आयन से बफर बना रहा है वो आयन इंटरफेयरिंग नहीं है। मतलब AgCN से जो आयन मिल रहे हैं उनसे अलग आयन से बफर बन। तो यहाँ पे क्या होगा इस केस में सॉलिडिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब यही वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा इस पे बेस्ड ही आता है। AgCN ये S बना, ये S बना, पर CN माइनस जो है आपके पास एसिडिक बफर है। मतलब pH एक फिक्स दिया हुआ होगा जो कि एसिडिक रेंज में होगा। तो ये H प्लस और CN माइनस की मिक्स से रिएक्ट करने की टेंडेंसी बहुत हाई होती है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये इक्विलिब्रियम सेटअप होगा। ये बफर से जो भी हमें pH दिया होगा उसके अकॉर्डिंगली हम इसका H प्लस निकाल सकते हैं, और ये बनाएगा HCN। तो ये S माइनस X, ये तो बफर का H प्लस फिक्स रहेगा, इधर X बन जाएगा, एंड इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा 1/K। इट इज रिवर्स ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HCN। और यहाँ भी S माइनस X हो गया, यहाँ KSP मेंटेन होना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, S इंटू S माइनस X विल बी KSP, और X बाई S माइनस X इंटू H प्लस जो भी बफर का pH दिया होगा उससे माइनस लॉग H प्लस इक्वल टू pH करके हम H प्लस निकाल लेंगे। ये होगा 1/K। इनको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा SX
दिस इंटू दिस, एस माइनस एक्स कट जाएगा बाई एच प्लस, राइट साइड के टर्म मल्टीप्लाई हो गए, लेफ्ट साइड के टर्म मल्टीप्लाई हो गए, तो एस एक्स की वैल्यू हो जाएगी और देखो ये क्या है, एस स्क्वायर माइनस एस एक्स, तो एस स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा के एस पी प्लस एस एक्स की वैल्यू ये है, एस आपका क्या हो गया, रूट ऑफ के एस पी 1 प्लस ये फॉर्मूला एनसीईआरटी बुक में भी लास्ट में बिल्कुल दिया इक्विलिब्रियम में। तो सॉलिडिटी ये हो गई। तो ये जो दो क्वेश्चन है, अच्छा पहले तो एक ये हो गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला केस है। फिर है इसी का तीसरा केस, इन एसिडिक बफर हो गया, इन वाटर हो गया, इन बेसिक बफर। बेसिक बफर में क्या होगा, बेसिक बफर में आपको पीओएस दिया होगा, अप्रोप्रिएट बफर होगा, किसी दूसरे आयन से बफर बेसिक बफर मेंटेन होगा, पीएच बेसिक रेंज में होगा, तो ओएच फिक्स होगा। तो यहाँ पे अब क्या होगा, AgCN Ag प्लस CN माइनस S और S, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे H प्लस तो ज्यादा है नहीं आपके पास, कोई बफर है, बेसिक बफर है, और जो हाइड्रोलाइसिस होता है इसका, उससे भी ये बनता है HCN और OH माइनस, पर क्योंकि आपने OH माइनस बेसिक बफर से मेंटेन किया हुआ है, जो कि सिग्निफिकेंट अमाउंट होगा, हाइड्रोलिसिस से उतना OH नहीं बनता, लेकिन आपने बेसिक बफर से मेंटेन किया हुआ है, तो वैसे ही ये इसका आगे का एक्सटेंट बहुत कम होता है, बेसिक बफर से जो ज्यादा OH आएंगे वो इस रिएक्शन को और ज्यादा बैकवर्ड कर देंगे, तो प्रैक्टिकली ये हाइड्रोलिसिस होगा ही नहीं, मतलब केवल इक्विलिब्रियम यही रह जाएगा, मतलब ये हाइड्रोलाइज होगा ही नहीं। तो ये हो जाएगा सिंपली एस स्क्वायर इक्वल टू के एस पी, हैंस जो हम नॉर्मली करते हैं, जो हम नॉर्मली करते हैं, हम लोग और कुछ कंसीडर ही नहीं करते, तो यहाँ पे बिल्कुल वही है कि केवल इसकी सॉलिडिटी। इन तीनों केसेस में ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा सॉलिबिलिटी होगी इन एसिडिक बफर, ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी मोर देन वाटर में, और सबसे कम होगा इन बेसिक बफर। अब जैसे दोनों क्वेश्चन पहले करते हैं, वैसे सब कुछ बता ही दिया, फिर भी एक बार क्वेश्चन के जैसे ये क्वेश्चन है,
The solubility of AgCN in a buffer solution at pH equal to 3 is x. Value of x. तो देखो क्या होगा, AgCl, AgCN Ag प्लस Cn माइनस, तो मान लो कि यहाँ पे सॉल्युबिलिटी x है, x हुआ, फिर Cn माइनस यहाँ पे क्योंकि pH है 3, हाईली एसिडिक, तो H प्लस से रिएक्ट करेगा एंड विल फॉर्म HCl. मेन इसकी रिएक्शन ही, फिर दिस रिएक्शन K इज वेरी हाई, 1/K. इसका H प्लस कितना हो जाएगा, अगर pH 3 है तो H प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, ये 10⁻³ ही रहेगा, ये y बन जाएगा और ये x माइनस वाई हो गया. तो इससे वही आप लिखोगे x माइनस वाई इक्वल टू KSP, y x माइनस वाई h प्लस 10⁻³ pH क्योंकि 3 है इक्वल टू 1/K. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू आ जाएगा xy इक्वल टू KSP बाई K, और ये 10⁻³ इधर चला जाएगा. आप चाहे तो सीधा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो जो हमने ड्राइव किया था. सीधा फॉर्मूला इस वाले केस में ये होता है, सॉल्ट इक्वल टू पर KSP 1 प्लस ये, और यहाँ पे जैसे वही आपके पास क्या हो गया, H प्लस इक्वल टू XY इक्वल टू KSP बाई K, और ये इंटू H प्लस विच इज 10⁻³. फिर ये जो इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस, तो ये KSP प्लस XY, तो ये वैल्यू रखेंगे तो फिर यही चीज आ जाएगा. देखो यहाँ पे वैल्यू डेटा क्या दिए हैं, देखो डेटा देखो, ये है 2.2 इंटू 10⁻16, 1 प्लस 10⁻³ डिवाइडेड बाई K, 6.2 इंटू 10⁻10, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 1/6.2 इंटू 10⁻7, विच इज अ वेरी बिग वैल्यू, तो 1 को इग्नोर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2.2 बाई 6.2 इंटू 10⁻9, 10⁻16 इंटू 10⁻7, तो ये हो गया, इसे लिख सकते हैं 220 बाई 62 इंटू 10⁻10, और ये वैल्यू हो जाएगी, एक तो 10⁻5, और ये 110/31, 110/31 विल बी समवेयर 3.64 के आसपास आएगा, तो ये 1.9 के आसपास आ जाएगा रूट. तो योर आंसर विल बी ये हो जाएगा 1.9 इंटू 10⁻5. ऐसे इस क्वेश्चन जो जेई एडवांस्ड ये वाला है, ये जो pH 3 दिया है, सॉल्ट वीक एसिड का मतलब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के संग एक सॉल्ट AB है,
तो देखो यहाँ पे इसमें भी पूछा है, सॉल्ट ही पूछा है। तो देखो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, पीएच इतना है, मतलब H प्लस MS3, तो देखो वही S इक्वल टू KSP 2 इंटू 10⁻10 1 प्लस H प्लस बाई K। 1 प्लस 10⁵, ये बहुत बड़ा है तो 1 हटा दो, 2 इंटू 10⁻⁻5, इसे लिख सकते हैं 20 इंटू 10⁻⁻6, विच इज 10⁻³ तो आ ही गया, और √20 क्या हो जाएगा, √20 वैल्यू 4.7 के आसपास होती है। तो y की वैल्यू यहाँ पे जो y इंटू ये दिया है, दैट इज y इक्वल टू 4.7। और आजकल IIT में इस वाले कॉन्सेप्ट पे जो है क्वेश्चंस लास्ट के 2-3 साल में 1-2 बार पूछा गया, और जेई मेन में भी 2 बार पूछा गया है ये वाला। अच्छा, ये तो हो गया स्पेरिंगली soluble salt ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ज्यादातर प्रॉब्लम इसका ही आता है क्योंकि एक्चुअल जो बेस सॉल्ट है वो इसका ही मिलता है, लेकिन हाइपोथेटिकली अगर सोचा जाए तो ऐसा भी हो सकता है। सेकंड केस, salt of sparingly soluble salt of weak base प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। मान लो वीक बेस है BOH, स्ट्रॉन्ग एसिड कोई है HA, तो सॉल्ट हो जाएगा BA। इसमें भी अब 3 सिनेरियो होंगे। इन वाटर, वाटर में तो क्या होगा, BA S और S बना और B प्लस हाइड्रोलाइज होगा। KSP इक्वल टू S माइनस X, KH की वैल्यू KW/K भी होगी यहाँ पे। इन दोनों को सॉल्व करके जो S आएगा वो आंसर होगा, पर यहाँ पे सॉल्व करना इतना आसान इस केस में होता है। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट केस होगा इन बेसिक बफर, यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है इन बेसिक बफर। तो इधर क्या होगा, BA T प्लस प्लस A माइनस, बफर अगर बेसिक हो जाएगा तो उसमें OH ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, OH ज्यादा हो तो B प्लस और OH की रिएक्ट करने की टेंडेंसी काफी हाई है, क्योंकि BOH इज अ वीक बेस, मेनली ये रिएक्शन हो जाएगी। ये बफर से आएगा, तो यहाँ पे S माइनस X KSP हो गया, और यहाँ पे X बाई S माइनस X बफर से OH माइनस, जो भी POH या जो बफर का PS दिया होगा तो पहले उससे POH निकाल लेंगे, फिर OH माइनस निकाल लेंगे। बेसिक बफर होगा तो हाई, मतलब इसमें ज्यादा POH बेसिक रेंज का होगा, पीएच ज्यादा होगा, POH कम होगा।
दैट इज इक्वल टू 1/kb। इनको जब सॉल्व करोगे तो बिल्कुल सेम चीज से एस आएगा √KSP 1 प्लस OH माइनस बाई KB। जैसे वहां पे H प्लस बाई K आया था, यहाँ पे 1 प्लस OH बाई KB आएगा। पर क्योंकि ऐसा कोई बहुत ही मतलब, लेकिन हाइपोथेटिकल बन सकता है। जैसे यहाँ पे IIT में तो क्वेश्चन क्या था, सॉल्ट और उसका एग्जैक्टली एक्चुअल तो दिया ही नहीं था। IIT के प्रश्न में तो यही दिया था कि एक सॉल्ट है AB वीक बेस का, वीक एसिड का, तो ऐसे यहाँ भी बना सकते हैं, तब फॉर्मूला ये हो। और अगर इन एसिडिक बफर देखें इस केस को, तो इसमें जो इसका हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन होता है ये वाला, तो एसिडिक बफर है तो पीएच कम होगा, H प्लस ज्यादा हो तो ये स्टेप और पीछे चला जाएगा, तो केवल स्टेप सॉलिडिटी वाला ही होगा। एसिडिक बफर में ओनली सिग्निफिकेंट स्टेप इज दिस S इक्वल टू √KSP। और फिर एक होता है सॉल्ट, तीसरा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। अच्छा, इस वाले में सॉल्टी का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा बेसिक बफर में, इससे पहले वाला, फिर वाटर में, फिर एसिडिक बफर में। मान लो वीक एसिड HA है, वीक बेस BOH है, इनका सॉल्ट हो गया BA, पर दोनों ही वीक है, तो BA इन वाटर, B प्लस बनेगा, A माइनस बनेगा, SS, B प्लस भी हाइड्रोलाइज होगा, A माइनस भी हाइड्रोलाइज होगा। तो इसका हो जाएगा S माइनस एक्स, तो इसका KH होता है KW/K भी, यहाँ पे K भी दोनों दिए होंगे, तो x² बाई S माइनस एक्स का होल स्क्वायर विल बी KW/K। तो x/S माइनस एक्स हो जाएगा अंडर रूट, और यहाँ पे दोनों S माइनस, और S माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा KSP। तो S माइनस एक्स की वैल्यू हो जाएगी √KSP। तो आपकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? KW/KSP। ये तो आपका S हो जाएगा, क्योंकि S माइनस एक्स का वैल्यू आपका है √KSP, x है ये, दिस विल बी योर सॉल्युबिलिटी इस केस में। इन वाटर, वीक एसिड वीक बेस का। अच्छा, अगर वीक एसिड वीक बेस का इस एसिडिक बफर में,
तो बी ए बनाएगा बी प्लस ए माइनस। वैसे तो दोनों हाइड्रोलाइज हो रहे हैं, लेकिन एसिडिक बफर है तो केवल ए माइनस तो एच प्लस से रिएक्ट करेगा, बहुत हाई टेंडेंसी एच ए बनाएगा। ये सिग्निफिकेंट स्टेप होगा, ये है। लेकिन जो बी प्लस है उसका जो हाइड्रोलाइसिस है, जो पहले बहुत कम होता था, वो और कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ द हाई एच प्लस। तो ये होगा ही नहीं। तो ये बेसिकली बिल्कुल वही केस हो गया जैसा हमने देखा था कि एसिडिक बफर में वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का केस था। ये बफर से आएगा, ये आपका 1/k हो जाए, तो यहाँ पे एक्चुअली आपका जो s का वैल्यू है ये वो वाला हो जाएगा, KSP 1 प्लस H प्लस, अगर एसिडिक बफर है, बाई K। और बेसिक बफर में अप्रोप्रिएट बेसिक बफर में ये चीज आएगी जिसमें केवल B प्लस OH वाला रिएक्शन होगा, A माइनस का हाइड्रोलिसिस प्रैक्टिकली नहीं होगा। ये चीज है। इसमें ये, इसमें और यहाँ पे इसमें सबसे कम वाटर में होगा, एंड डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज एसिडिक या बेसिक में किसी में ज्यादा किसी में कम, वो उस पर डिपेंड करता है कि के और क्या है। ये चीज, तो ये आपके टोटल 3 तरीके के सॉल्ट स्पेरिंगली सॉल्युबल, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस वीक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। तो ये 3 तरीके के और सबके केसेस, 3 केसेस। पर इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का एसिडिक बफर में, और दूसरा आप बोल सकते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का बेसिक बफर। तो एक तो ये चीज, दोनों क्वेश्चन भी हमने कर ही लिए। अच्छा, अब एक ये चीज देखो, एक ये और एक और चीज देख के, सॉल्युबिलिटी इन एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग अमोनिया। बहुत बार क्या होता है कि आपके पास जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है उसमें जो कैटायन है, यूजुअली कैटायन, वो किसी चीज के संग कॉम्प्लेक्सेशन करता है। ज्यादातर अमोनिया Ag प्लस अमोनिया कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो कॉम्प्लेक्सेशन होने के बाद, यानी यहाँ पे 2 इक्विलिब्रियम देखने पड़ेंगे, एक KSP वाला और एक कॉम्प्लेक्सेशन वाला। कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन वाले इक्विलिब्रियम फॉर्मेशन कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसकी प्रेजेंस में नई सॉल्युबिलिटी क्या होगी? तो एक्चुअली देखो, ये लिख लो, AgCl से पहले बना X और X, Cl माइनस और Ag प्लस दोनों X बना KSP। पर Ag प्लस अमोनिया के संग कॉम्प्लेक्स बनाएगा, बहुत हाई टेंडेंसी है कॉम्प्लेक्स बनाने की, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, इस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं फॉर्मेशन कांस्टेंट। बैलेंस करेंगे तो आगे 2 आएगा, और कंसंट्रेशन अमोनिया भी आपको दिया हुआ है, दैट इज C दिया हुआ है। अब क्या होगा, Kf की वैल्यू काफी हाई होगी, तो यहाँ पे ये x माइनस वाई, C माइनस 2y, क्योंकि 1 से 2 रिएक्ट करता है, और y बना। पर क्योंकि ये रिएक्शन का K बहुत हाई है और x बहुत कम था, तो यहाँ पे ये वाला चीज जो है ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, मतलब y नियरली x से थोड़ा सा कम रहेगा पर नियरली x हो जाएगा।
मतलब यहाँ हम जब Ag प्लस को यूज करना है तो 0 यूज नहीं करेंगे, लेकिन ये बोल सकते हैं कि जब यहाँ c माइनस 2x जो है, जो c माइनस 2y है, दिस इज नियरली इक्वल टू c माइनस 2x बिकॉज y इज नियरली इक्वल टू, और y इज, ये भी x हो गया। तो यहाँ दो इक्विलिब्रियम हुए, ये x माइनस वाई हो गया Ag प्लस, तो ये हो जाएगा ये ASP Ag प्लस Cl माइनस x माइनस वाई इंटू एक्स, और फॉर्मेशन कांस्टेंट हो जाएगा, ये y था पर नियरली x, तो x बाई x माइनस वाई, इसका कंसंट्रेशन जो कि बहुत छोटा होगा, और c माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो इसमें आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो KSP इंटू KF क्या हो गया, x माइनस वाई कट जाएगा, ये इक्वेशन ऐसी हो जाएगी। बस इसको फिर सॉल्व कर दो, पहले तो ये हो जाएगा x बाई ए माइनस 2x, ए की वैल्यू आपको दी होगी, x निकाल लो, सॉल्व फॉर x, दैट इज द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन एक्वस अमोनिया, मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन एक्वस अमोनिया, ये आ गई। इसको सॉल्व करके जो भी आपका x, तो ये आपका, आपको यही निकला है, क्योंकि जो x है वो केवल AgCl से बन रहा है, Cl माइनस, तो यही आपकी मोलर सॉल्युबिलिटी हो गई। और ये वाली सॉल्युबिलिटी जो प्योर वाटर में होती है उससे ज्यादा होगी, बिकॉज वहां तो केवल x इंटू एक्स होता था, पर यहाँ जब ये Ag प्लस कॉम्प्लेक्स बना तो ये रिएक्शन आगे गई होगी, तो x की वैल्यू बढ़ी होगी। तो एक तो ये सॉल्युबिलिटी ऑफ इन एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग अमोनिया। एक क्वेश्चन के फॉर्म में बताता हूँ एक चीज, IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, acidified solution of .05 molar Zn2 plus is saturated with what is the minimum concentration in mole per liter of H plus needed to prevent precipitation of ZNS. K net H2S, H2S है डाई बेसिक एसिड, K नेट होता है K1 इंटू K2 दोनों स्टेप का, वो ओवरऑल दिया हुआ है, ये कुछ, तो इसको समझो किस तरीके से
सॉल्यूशन में पीएच प्रेसिपिटेशन और को प्रिवेंट करेगा। तो देखो बात समझते हैं, पहले एक बार लिख लो। एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ आपके पास Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन है is saturated with 0.1 molar H2S। तो H2S का ओवरऑल दिया हुआ तो ऐसा कुछ होगा, ये 0.1 है, 0.1 माइनस एक्स 2x x, इसका के नेट दिया हुआ है 10⁻⁻21। तो इसका के बहुत छोटा है, पर फिर भी जैसे यहाँ पे x 2x का स्क्वायर आएगा, ये x आएगा, तो इसका ऑर्डर 10⁻7 और के ऑर्डर का आएगा। लेकिन अगर आपके पास Zn2 प्लस इतना है और H2 माइनस अगर 10⁻⁻7 ऑर्डर का हो गया, तब तो ZnS का आयोनिक प्रोडक्ट उसके KSP से बहुत ज्यादा हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। हम बेसिकली क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि Zn2 प्लस का जो ये कंसंट्रेशन है वो ZnS ना बनाए। उसके लिए जरूरी क्या है कि IP ऑफ ZnS should be less than or just equal to its KSP, तब प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। ZnS का IP हो जाएगा Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन जो आपको दिया है, H2 माइनस हम निकालेंगे कि हमें क्या रेंज चाहिए, KSP दिया हुआ है, यानी H2 माइनस का कंसंट्रेशन मुझे चाहिए 25 या ये मुझे इतना या इससे कम चाहिए, इतना ही मान लो भाई, या इससे कम चाहिए। अगर मैं केवल H2S ही लेता तब तो मेरा H प्लस काफी हाई आएगा इससे। तो अब बात ये समझने की कोशिश करो, व्हाट इज द मिनिमम कंसंट्रेशन इन मोल ऑफ H प्लस। एक्चुअली यहाँ पे हम H प्लस के लिए केवल H2S पे डिपेंड नहीं कर रहे, हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड भी ऐड करेंगे, एंड यही काम हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस में करते भी हैं, जब ग्रुप एनालिसिस और ग्रुप रिएजेंट और ऐड करते हैं। यहाँ पे H प्लस ऐड करने से क्या होगा कि मेनली जो H प्लस यहाँ पे है वो इधर से आ जाएगा। तो सपोज H प्लस जो पूछा है, लेट दिस नीडेड इज C, तो यहाँ पे ये 2x प्लस C हो जाएगा और मेनली ये C ही हो जाएगा, क्योंकि इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जब आप H प्लस बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा तो सल्फाइड कम होगा, और सल्फाइड आपको कम करना है टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन। तो यही क्वेश्चन है कि कितना H प्लस ऐड करें कि सल्फाइड इतना पहुंच जाए। तो अब देखो सल्फाइड की वैल्यू इतनी हो चुकी है आपकी, अब C स्क्वायर इंटू सल्फाइड कंसंट्रेशन, X तो पहले ही बहुत कम था, अब और कम हो जाएगा क्योंकि फ्रैक्शन बैकवर्ड चलेगी, तो 0.1 इक्वल टू के नेट, तो ये जाएगा C स्क्वायर 2.5 इंटू 10⁻⁻21 बाई 0.1,
c square equal to 1/25, hence c equal to 1/5. 1/5 मतलब 0.2. पूछा H प्लस, हाँ यही पूछा है, व्हाट इज द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो योर आंसर इज 0.2. इतना H प्लस अगर आप मिनिमम ऐड करोगे तो आपका सल्फाइड इतना पहुंच जाएगा कि ये Zn2 प्लस प्रेसिपिटेट ना हो. बट टू प्रिवेंट दिस, अगर pH पूछ लेते, pH भी निकाल सकते हो माइनस लॉग करके, 1 माइनस लॉग 2, pH आपका ये हो जाता 0.7. ये H प्लस ही पूछा है कौन सा, तो ये चीज, तो ये आपका सॉल्युबिलिटी वाला जो चीज है वो खत्म हो गया. एक कल, क्योंकि आज इतना हो नहीं पाएगा, आज जल्दी छोड़ देता हूँ. टाइट्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आते हैं, टाइट्रेशन कर्व के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं. तो ये वाले क्वेश्चंस प्लस कुछ हाइड्रोलाइसिस, मतलब उसी के संग ज्यादा बफर हाइड्रोलिसिस की चीजें भी कल एक ये चीज और खत्म करेंगे, टाइट्रेशन कर्व्स कल करेंगे लास्ट और. ठीक है, आज हम लोग यहाँ जल्दी छोड़ते हैं. Thank you, sir. Thank you, sir. चलो बाय.